हेलो एवरीवन। अभी तक हमने 12th क्लास में सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन और अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उनको आप जा करके देखिए, आपको समझ आएगा। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी हम बहुत सारे पार्ट बना रहे हैं। मेरे इस चैनल पे आपको फुल सिलेबस मिलेगा 11th और 12th का, और आई होप आपको धीरे धीरे अपने जो कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर पाएंगे आप। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी जैसे शुरू हुई है, उसमें मैंने किसी चैप्टर को भी शुरू किए तो पहले उसको बिल्कुल इनिशियल लेवल से शुरू करते करते हमने उसके बिल्कुल लास्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर हम पहुँचेंगे। और लास्ट में हम फिर कुछ दिनों के बाद इन्हीं सारी जो हमारे चैप्टर होंगे, इन सब चैप्टरों में हम नीट के, आईटी, जेई के क्वेश्चंस को जो लास्ट ईयर में आ चुके हैं उन सबको ऐड करेंगे, उसके आगे वॉल्यूम बना करके, आगे पार्ट बना करके। अभी हम पहले सिलेबस को कवर करा रहे हैं। और बोर्ड में, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, उसको पूरे ध्यान में रख करके एक कॉन्सेप्ट को, अगर कहीं लगता है कि ये सिलेबस से हटके है मगर कॉन्सेप्ट उस पर बेस्ड है, तो उस कॉन्सेप्ट को पहले लेके आने की कोशिश करें। तो इसी तरीके से हम आगे के चैप्टर भी आपको बनाते रहेंगे। तो पहले 11th क्लास का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके बाद हम यहाँ पर जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग, सारी चैप्टरों पे बढ़ने वाले हैं, वो भी आपको समझ में आएंगे। मैं एक बार फिर बता दूं, चाहे क्लास 11th का हो, 12th का हो, हर चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। और धीरे धीरे हम सबसे पहले चैप्टर का सिलेबस, बोर्ड लेवल का सिलेबस खत्म करेंगे, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर जाएंगे। जितना भी सफिशिएंट होगा, अगर मुझे लगेगा कि बोर्ड लेवल से मुझे थोड़ा ज़्यादा जाना पड़ रहा है, तो उसके अलावा भी मैं बोर्ड लेवल से ज़्यादा पे थोड़ा फोकस करूंगा, कंपटीशन पे फोकस करूंगा, मगर कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे ग्रो करूंगा। और मुझे लगेगा एक्स्ट्रा समझा के एक दो वीडियो बना करके अगर मुझे बनानी होंगी तो मैं उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करूंगा। आज का टॉपिक है हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर हम किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसका एक हमारे पास स्टैंडर्ड तरीका होता है जो IUPAC द्वारा रिकमेंडेड किया गया है। यानी कि IUPAC के रिकमेंडेशन से एक सेल लिखने का तरीका होता है कि हम पहले एनोडिक रिएक्शन लिखेंगे। एनोडिक रिएक्शन, यहाँ पर एनोडिक रिएक्शन लिखेंगे पहले। उसके बाद हम यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज को लिखेंगे। सॉल्ट ब्रिज, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज। और उसके बाद हम यहाँ कैथोडिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। कैथोडिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसका एक आसान तरीका हमारे पास होता है, वो होता ABC। ए माने एनोड पर होने वाली रिएक्शन, जिसे बोल रहे हैं हम एनोडिक रिएक्शन यहाँ पर। बी माने आपके पास में सॉल्ट ब्रिज, और सी मीन्स होता है आपके पास में यहाँ पर कैथोडिक रिएक्शन आपके पास होती है। सपोज करिए एक आप एग्जाम्पल लेते हैं डैनियल सेल का। तो डैनियल सेल का पता नहीं कितनी बार हम डायग्राम अब तक आपको बना चुके हैं, समझा चुके हैं। सिंपली एक रफली डायग्राम यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, उसको आप देखें। ये मेरे पास दो हाफ सेल हैं और इसको यहाँ पर कॉपर की रोड है और यहाँ पर जिंक की रोड है। यहाँ पर CuSO4 का सॉल्यूशन 1 मोलरिटी का भरा हुआ है और यहाँ पर आपके पास में ZnSO4 का सॉल्यूशन 1 मोलरिटी का भरा हुआ है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये किस तरीके से सेल हम लिखेंगे और उसको सेल को रिप्रेजेंट कैसे हम यहाँ पर करेंगे। ये सॉल्ट ब्रिज आपके पास में और ये वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया हमने ऐसे, और ये आपके पास में नेगेटिव पोलरिटी, यहाँ पर पॉजिटिव आपके पास में। यहाँ पर इनिशियल स्टेट में हमने बताया था आपको, कि जो हमारे लेफ्ट साइड है वो ऑक्सीडेशन टेक प्लेस करेगा और वो यहाँ पर एनोड की तरह काम करेगा। यहाँ पर ये एनोड की तरह काम करेगा। यानी कि इसके लिए हमने बताया था यहाँ पर LOAN, यहाँ पर लोन। एल मीन्स लेफ्ट बताया था, ओ माने ऑक्सीडेशन, ए माने एनोड, और ये नेगेटिव पोलरिटी रखेगा।
यहां हमने बोला था RRCP, राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव पोलैरिटी, राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव पोलैरिटी। ये पॉजिटिव पोलैरिटी, पॉजिटिव पोल है हमारे पास में। हमारे पास सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ABC। हाँ, A फॉर एप्पल, B फॉर बुक, C फॉर कैट, ये सिखाएंगे अब। ABC, A माने होता हमारे पास एनोडिक रिएक्शन, B माने होता सॉल्ट ब्रिज, C माने कैथोडिक रिएक्शन, कैथोडिक रिएक्शन हमारे पास। तो एनोड पर हमारे पास इस सेल में क्या हो रहा है, एनोड पर हमारे पास हो रहा है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस सेल के अंदर, Zn से बन रहा है Zn2 पॉजिटिव। तो हम क्या लिखेंगे, Zn, ये एक डंडा, एक लाइन हमारे पास इलेक्ट्रोड को शो करती है, सॉलिड फॉर्मेट में है, कन्वर्ट हो रहा है Zn2 पॉजिटिव में। यहां दो लाइन हम खींचेंगे जो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेगी, और यहां Cu क्या है अपने पास, Cu2 पॉजिटिव। ये कहां से आ गया, ये रिडक्शन वाली, रिडक्शन Cu2 पॉजिटिव से बन रहा है क्या, Cu। यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पे लिख देंगे हम Cu सॉलिड। ये हमारे पास सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। एक लाइन इलेक्ट्रोड को शो करती है, ये दो लाइनें ब्रिज को शो करती है, और ये हमारे पास दूसरे इलेक्ट्रोड को शो करती है। और इसके बीच में क्या प्रोसेस हो रही है, बिल्कुल डिक्टो। जैसे Zn यहाँ है तो मैंने Zn यहाँ लिख दिया, 2 पॉजिटिव बना रहा है तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव यहाँ पर लिख दिया है। Cu2 पॉजिटिव है तो यहाँ पर फिर मैंने Cu2 पॉजिटिव लिख दिया, और बन रहा है क्या, Cu। तो मैंने यहाँ पर Cu को यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट यहाँ पर मैंने कर दिया है। अब एक और सेल ले लेते हैं। आपको कई बार ऐसा होता है कि सेल को कुछ अलग तरीके से यहाँ पर दे देते हैं। जैसे आपको कोई सेल आपको इस तरीके से ना दे करके आपको सेल लिखी हुई मिल जाए, किसी तरीके से आपको सेल यहाँ पर लिखी हुई मिल जाए। किस तरीके से लिखी हुई मिल जाए सेल आपके पास इस तरीके से मिल जाए, Zn यहाँ पर +2Ag, ऐसे करके 2Ag आपके पास में, और यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर आपके पास प्लस चार्ज आ जाए, और बन जाए आपके पास क्या, यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव आपके पास इस तरीके से, और +2Ag, इस तरीके से आपके पास सेल लिखनी है आपके पास। आप यहाँ पर एनोड का क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पर कर रहे थे, आप एनोड का क्लासिफिकेशन LOAN, लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव पोलैरिटी के बिहाफ पर कर रहे थे। अगर स्टैंडर्ड अपनी प्रीवियस नॉलेज के बिहाफ पर मैं बोलूं, जो हमने 10th में भी पढ़ा है कि जिंक सिल्वर से ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है आपके पास में। और Zn की जो E0 सेल की वैल्यू होती है वो होती है -0.76, और Ag की जो आपके पास होती है वो आपके पास में होती है यहाँ पर 0.80। इसके हिसाब से नेगेटिव पोलैरिटी तो ये रखेगा, तो यहाँ पर Zn से बन रहा होगा Zn2 पॉजिटिव, और Ag पॉजिटिव से बन रहा होगा आपके पास में Ag। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। बस इतना सा कॉन्सेप्ट समझ आया, और आपने ABC में ठोक दिया। ABC में लगाओ इस फॉर्मूले को, ABC, A माने एनोड, B माने ब्रिज, C मींस कैथोड। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर A मींस एनोड, एनोडिक रिएक्शन हमारे पास क्या हो रही है, एनोड पे हो रहा है हमारे पास Zn सॉलिड से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है, बीच में इलेक्ट्रोड लगा दिया आपने, साथ में 2 लाइन खींची, ये ब्रिज का काम करेगा। और यहाँ पर क्या बन रहा है आपके पास में, यहाँ पर बन रहा है Ag पॉजिटिव से बन रहा है Ag आपके पास में। ये आपने इस तरीके से सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एनोड पर होने वाली रिएक्शन हुई एनोडिक रिएक्शन, ये आपके पास कैथोड पर होने वाली रिएक्शन हुई कैथोडिक रिएक्शन, और ये आपके पास यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास एक अद्भुत तरीका हमारे पास है। अब हम इस प्रकार से किसी सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इस प्रकार से किसी सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
सेल को रिप्रेजेंट करने का ये हमारे पास एक तरीका है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगली हम अपनी वीडियो में टाइप ऑफ हाफ सेल लेके चलेंगे कि हाफ सेल जो होती हैं वो कितने तरीके की होती हैं, उससे आगे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को समझाएंगे। तो अगली वीडियो में हमारे पास आना है टाइप ऑफ हाफ सेल। अभी हमने ये सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको समझाया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।